अगर द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ कर्ण का युद्ध होता तो क्या होता? क्या भीष्म और द्रोणाचार्य कर्ण को परास्त कर पाते? क्या वो दोनों अपने दिव्यास्त्र से कर्ण के कवच को भेद पाते? सूर्यपुत्र कर्ण, द्रोण और भीष्म में कौन ज्यादा शक्तिशाली थे? कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे? वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महाभारत के बारे में जानना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। भगवान विष्णु का अवतार परशुराम में इतना पराक्रम था कि उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य ये तीनों भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। इन तीनों में कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ था। ये तीनों कौरव पक्ष से ही युद्ध लड़े थे, इसलिए कुरुक्षेत्र में भी इनमें कोई युद्ध नहीं हुआ। इसलिए भीष्म, द्रोण और कर्ण में कौन ज्यादा शक्तिशाली थे, ये जानने के लिए हम सिर्फ इनके युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों की तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के बारे में। गुरु द्रोण के पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र का ज्ञान था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मशिरास्त्र और नारायणास्त्र ब्रह्मास्त्र से भी घातक थे। द्रोणाचार्य से उनके पुत्र अश्वत्थामा को यह अस्त्र मिला था। जब कुरुक्षेत्र में छल से पांडव द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं तब अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो जाता है। इसके बाद वो पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इस अस्त्र के प्रयोग से पांडवों का भारी विध्वंस होने लगता है। पांडव किसी भी तरह इस अस्त्र को रोक नहीं पा रहे थे। वो इस अस्त्र को रोकने की जितनी कोशिश कर रहे थे, यह अस्त्र उतना ही विनाशक बनता जा रहा था। दोस्तों, भगवान विष्णु के नारायणास्त्र को किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता था। इस अस्त्र के सामने घुटने टेक कर ही इसे शांत किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। पांडवों के आत्मसमर्पण के बाद ही नारायणास्त्र का क्रोध शांत हुआ था। पितामह भीष्म के पास ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, प्रशोपनास्त्र जैसे बहुत सारे दिव्यास्त्र थे। जब भगवान परशुराम के साथ भीष्म का युद्ध हुआ था तब उन्होंने परशुराम जी पर ब्रह्मास्त्र और रुद्रास्त्र का प्रयोग किया था। इसके बाद भीष्म को प्रशोपनास्त्र का आह्वान करते देख देवता भी भयभीत हो गए थे। देवर्षि नारद और देवता युद्ध भूमि पर प्रकट होकर भीष्म को इस अस्त्र का प्रयोग करने से रोका था ताकि युद्ध में भगवान परशुराम का अपमान न हो। अब कर्ण के दिव्यास्त्रों के बारे में बात करते हैं। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य हुए थे, लेकिन कहते हैं कर्ण ही उन्हें सबसे प्रिय था। इसलिए उन्होंने अपने परशु को छोड़कर सभी दिव्यास्त्र कर्ण को दे दिए थे। कर्ण को ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, रुद्रास्त्र, सर्पमुख बाण और पाशुपतास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। कुरुक्षेत्र में कर्ण ने पांडव सेना पर भार्गवास्त्र चलाया था। इसके प्रयोग से पांडव सेना में हाहाकार मच गया था। इस अस्त्र ने देखते ही देखते पांडवों के एक अक्षौणी सेना का वध कर दिया था। कर्ण के इस अस्त्र से अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि से बाहर ले गए थे। दोस्तों, टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल गए थे, लेकिन ये बात सच नहीं है। अर्जुन के साथ युद्ध के समय कर्ण ने अर्जुन पर बहुत बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इस बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कर्ण के पास सर्पमुख बाण था, जिसके सहारे कर्ण ने लगभग अर्जुन का वध कर दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर से रथ को नीचे दबाकर अर्जुन को बचा लिया था। कर्ण का सर्पमुख बाण इतना शक्तिशाली था कि कर्ण को इसका प्रयोग करते देख देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे। अब बात करते हैं कर्ण के पाशुपतास्त्र के बारे में। दोस्तों, कर्ण ने कभी भी युद्ध में इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। बहुत लोगों को लगता है कि द्वापर युग में सिर्फ अर्जुन के पास ही पाशुपतास्त्र का ज्ञान था, लेकिन ये बात सच नहीं है। महाभारत को अच्छे से पढ़ने पर पता चलता है कि कर्ण के पास भी पाशुपतास्त्र का ज्ञान था। इस बारे में महाभारत के सबूत के साथ हमने पहले एक वीडियो बनाया था। अब उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इनके युद्ध कौशल के बारे में बात करते हैं। भीष्म इतने बड़े योद्धा थे कि भगवान परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पांडवों के प्रथम सेनापति बने थे। युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म ने कहा था कि वो हर रोज पांडव पक्ष के 10,000 सैनिक और 1,000 रथियों का वध करेंगे। अगर वो शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करते तो वो अकेले 1 महीने के अंदर युद्ध को समाप्त कर सकते थे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने इतना विध्वंस मचाया था कि भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाना पड़ा था। पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्हें युद्ध में घायल जरूर किया जा सकता था और अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर उन्हें घायल भी किया था। कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोण ने भीष्म से भी ज्यादा विध्वंस मचाया था। उन्होंने भीष्म, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर को परास्त किया था। अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा था कि जब तक गुरु द्रोण के हाथ में शस्त्र है तक उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता है। अब कर्ण के युद्ध कौशल के बारे में बात करते हैं। कर्ण ने अपने दिग्विजय के दौरान पूरे पृथ्वी को जीतकर उसे दुर्योधन के अधीन कर दिया था।
तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा था, मित्र तुमने मुझे जो वस्तु दिलाया है वो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कृपाचार्य भी कभी नहीं दिला पाए थे। अपने धनुर्विद्या के दम पर भानुमति स्वयंवर में कर्ण ने 100 से अधिक राजाओं को एक साथ परास्त किया था। आखिर में जरासंध के साथ कर्ण का युद्ध हुआ। कर्ण और जरासंध में हर शस्त्र से युद्ध हुआ। आखिर में दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। जिस जरासंध को मल्ल युद्ध में परास्त करने में महाबली भीम को 13 दिन लग गए थे, उस जरासंध को कर्ण ने एक ही दिन में परास्त कर दिया था। कुरुक्षेत्र में कर्ण ने एक एक करके 4 पांडवों को परास्त करके उन्हें जीवन दान दे दिया था। कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया था। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था तब तक उन्हें मार पाना असंभव था। इसलिए युद्ध भूमि में जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, जब कर्ण शस्त्रहीन थे, तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया था। दोस्तों, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य तीनों ही बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, जिसके कारण कुरुक्षेत्र में छल से उनका वध करना पड़ा था। लेकिन कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जो कर्ण को खास बनाता है। कवच कुंडल के रहते भीष्म और द्रोणाचार्य कर्ण को किसी भी तरह परास्त नहीं कर सकते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के शक्ति के बारे में बताया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। सौभाग्य की बात यह है कि उसका शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर गिरकर नष्ट हो गया। उसका कवच और कुंडल इंद्र ने छल से छीन लिया। अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो देवता और राक्षस मिलकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। तब अर्जुन, तुम अपना गांडीव और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी कवच कुंडलों से युक्त कर्ण को जीत नहीं पाते। इसलिए अगर कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल होता तो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य मिलकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य में कौन सबसे शक्तिशाली था? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें।